हाँ जी, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो हम एसटीआर में हमारा अगला टॉपिक है राजीव जो कर रहे हैं, उसमें लास्ट टाइम में हमने पहले मास का रिलेशन निकाला था विद वेलोसिटी, के मास कैसे वेलोसिटी के साथ वेरी करता है, और फिर रिलेटिविस्टिक एनर्जी और मास में क्या रिलेशन है ये हमने प्रूव किया था। ठीक है, आज हम निकालेंगे कि इस एनर्जी का मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन है। तो हमने पिछला काम जो किया है उसमें आई होप आपने वो लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं और उसमें कोई डाउट नहीं है। अभी तक मेरे पास नहीं आए हैं तो भेज देना, हम उन्हें सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और अब आज हमने क्या करना है, आज हमने क्या सीखना है, हमने सीखना है कि रिलेटिविस्टिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो एक का फॉर्मूला हमने देख लिया कितना होता है mc², और दूसरे का फॉर्मूला पहले वाला ही है mv, लेकिन इसमें m जो है ध्यान रहे मूविंग बॉडी का है, तो ये वाला m है, रेस्ट मास नहीं है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो एट बोथ दीज प्लेसेस। m क्या है, m इज गिवन बाय m0 अपॉन √1 माइनस v² बाय c², और इंटू इसमें c² है, और अगर आप मोमेंटम में देखोगे तो ये हो जाएगा m0 अपॉन √1 माइनस v² बाय c² इंटू v। ठीक है, चल जाएगा काम। तो अब यहाँ से इसका स्क्वायर कर लो, क्योंकि ये अंडर वाला फैक्टर है, हमें तंग करेगा, तो हम क्या करते हैं यहाँ से इसका स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, और इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, m0² c⁴ डिवाइडेड बाय 1 माइनस v² बाय c², और यहाँ से देखोगे तो p² किसके इक्वल आएगा, m0² v² डिवाइडेड बाय 1 माइनस v² बाय c²। छोटा सा प्रूफ है बेटा, बिल्कुल छोटा सा प्रूफ है, इजी है, आसानी से हो जाएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आएगा एक, तो ध्यान से कर लेना। ठीक है, ओके। तो अब E और P आपस में सेम यूनिट नहीं है, तो प्लस माइनस नहीं कर सकते। आप देखोगे C का डिफरेंस है एक, तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो c² का डिफरेंस है। सो लेट अस मल्टीप्लाई दिस p² विद c², ओके, विद c², तो यहां पे भी हो जाएगा c² हो गया, और अब माइनस कर दो दिस माइनस दिस, सब्ट्रैक्टिंग p² c² फ्रॉम e², हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा, m0² कॉमन, m0² कॉमन है, c² कॉमन है, अपॉन में 1 माइनस v² अपॉन c² कॉमन है, और अंदर क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ c² बच गया है ना, बाकी सब कॉमन निकल गया है, तो ये हो गया c² माइनस यहाँ पे सिर्फ v² बचा है, बाकी सब कॉमन निकल गया, ये हो गया v²। और इसमें से अगर c² कॉमन निकाल लोगे तो कितना बन जाएगा, m0² c² तो था ही, और बाहर निकाल लिया हमने c², तो अंदर कितना बचा, 1 माइनस, यहाँ से 1 बचा, यहाँ से v² अपॉन c², तो 1 माइनस v² बाय c², और डिवाइडेड बाय ये वाली टर्म तो वैसे ही है एज इट इज, तो 1 माइनस v² बाय c², और ये फैक्टर आपके सामने है कि कट रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, तो क्या बचा हमारे पास, ये आ गया m0 c⁴, m0² है, m0² है, गलती से मिस्टेक हो गया, तो ये क्या है m0² c⁴, तो हमारे पास e² कम्स आउट टू बी इक्वल टू, e² को देखोगे तो कितना आएगा, p² c² प्लस m0² c⁴, p² c² प्लस m0² c⁴, तो यहाँ से आप ये रिलेशन आप फाइनल में
लिख सकते हो कि दिस इज द फाइनल रिजल्ट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जब भी आपको एनर्जी का मोमेंटम के साथ रिलेशन देखना है, आपको सीधा E इज इक्वल टू पी सी पुराने वाला नहीं देखना, सीधे वाला मोमेंटम के लिए, फोटोन के लिए ठीक है, वो फोटोन के लिए है। व्हेन रेस्ट मास इज 0 फॉर फोटोन, व्हेन m नॉट इज 0, E कम्स आउट टू बी इक्वल टू पी सी। तो मोमेंटम E कितना होता है? E होता है h न्यू और P हो गया E अपॉन सी, यानी कि h न्यू अपॉन सी। तो वो रिलेशन सिर्फ फोटोन के लिए है। अगर आप किसी भी और नॉन जीरो रेस्ट मास वाले पार्टिकल की बात करोगे तो कितना आएगा? ये वाला रिलेशन आएगा। E और P में डायरेक्ट रिलेशन यही है और कोई नहीं है। ठीक है, सो दिस इज E स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर C4। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो सिंपल सा काम था, 5 मिनट का काम था। ठीक है, ये रिलेशन कर लेना, ये दोनों रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छा है, ये तो अच्छा है ही, और ये सबसे अच्छा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम इन सेकेंड फ्रेम। तो ट्रांसफॉर्मेशन अब एनर्जी और मोमेंटम की सीखेंगे। ठीक, ये सिंपल सा आर्टिकल था, साथ में ही कर लेना, और हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर and keep on working.